ओम शांति। 2 जुलाई 2023 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 26 जनवरी 1995। ब्रह्मा बाप के और 2 कदम, फरमान बरदार वफादार। बाप दादा किसको स्पेशल, किसको अलग ट्यूशन देते हैं क्या? नहीं देते। पढ़ाई सबकी एक है, पालना सबकी एक है। पांडवों को अलग पालना हो, शक्तियों को अलग हो, ऐसे है क्या? सबको एक जैसी पालना और पढ़ाई है, लेकिन लेने में, रिजल्ट में कितना अंतर हो जाता है। कहाँ अष्टरत्न और कहाँ 16,108 रत्न, कितना अंतर है। यह अंतर क्यों हुआ? पढ़ाई और पालना को, वरदान को धारण करना और कार्य में लगाना, इसमें अंतर हो जाता है। चेक करो, आदि से अब तक सर्व खजानों को स्व के साथ साथ सेवा में लगाया है। बाप का फरमान, एक श्वास व संकल्प सेकंड व्यर्थ नहीं गवाना है। तो सारे दिन में ये फरमान प्रैक्टिकल में लाया व कभी लाया, कभी नहीं लाया। अगर कभी कभी फरमान बरदार बने और कभी नहीं बने तो किस लिस्ट में जाएंगे? अगर बाप दादा फरमान बरदार की लिस्ट निकाले तो आप किस लिस्ट में होंगे? अपने को तो जानते हो ना। चेक करो, स्थिति में, सेवा में, कर्म अर्थात संबंध संपर्क में। संबंध और संपर्क में आना ही कर्म है। तीनों में सदा फॉलो फादर है। हर फरमान सिर्फ बुद्धि तक रहता है या कर्म में भी आता है। रिजल्ट में देखा जाता है कि अगर बुद्धि और वाणी में 100 बातें रहती हैं तो कर्म में 50 हैं, तो उन्हों को फॉलो फादर कहे। अधूरी रिजल्ट वालों को फॉलो फादर की लिस्ट में रखे। आप क्या समझते हैं? ये फरमान बरदार है कि आप आधे में राजी हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर पसंद है। अभी स्वयं को स्नेह के साथ शक्तिशाली बनाओ। स्वयं के परिवर्तन में शक्ति स्वरूप बनो। सहज योगी करके अलबेलेपन नहीं लाओ। बाप दादा देखते हैं कि स्व प्रति, चाहे सेवा प्रति, चाहे औरों के संबंध संपर्क प्रति अलबेलापन ज्यादा आ गया है। ऐसे नहीं सोचो कि सब चलता है। 1-2 को कॉपी नहीं करो, बाप को कॉपी करो। दूसरों को देखने की आदत थोड़ी ज्यादा हो गई है। अपने को देखने में अलबेलापन आ गया है। बाप दादा ने सुनाया था ना कि नजदीक की नजर कमजोर हो गई है और दूर की नजर तेज हो गई है। कभी भी मन से, बुद्धि से, संकल्प से बाप के बेवफा नहीं बनना। वफादार का अर्थ ही है सदा एक बात, दूसरा न कोई। संकल्प में भी देह के संबंध, देह के पदार्थ व देहधारी व्यक्ति आकर्षित नहीं करे। जैसे जब पति पत्नी 1-2 के वफादार बनते हैं तो स्वप्न में भी अगर पर दूसरे की याद आ गई तो वफादार नहीं कहा जाता। तो ब्रह्मा बाप को देखा, संकल्प भी दूसरे के तरफ नहीं, एक बात सब कुछ है, इसको कहा जाता है वफादार। चेक करो कि संकल्प में भी कोई आकर्षण बेवफा तो नहीं बना देती। अगर जरा भी किसी के प्रति विशेष झुकाव है, थोड़ा भी पर्सनल झुकाव है, चाहे गुण के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे अच्छे संस्कारों के ऊपर भी अगर एक्स्ट्रा प्रभावित हैं तो वफादार नहीं कहा जाएगा। सबकी विशेषता बेहद की विशेषता पर आकर्षित है, वो दूसरी बात है। लेकिन किसी विशेष व्यक्ति या वैभव के ऊपर आकर्षित है तो वफादार की लिस्ट में खंडित गाया जाएगा। तो चेक करो कि खंडित मूर्ति तो नहीं है। वरदान, साक्षीपन की स्थिति द्वारा हीरो पार्ट बजाने वाले
सहज पुरुषार्थी भव। साक्षीपन की स्थिति ड्रामा के अंदर हीरो पार्ट बजाने में सहयोगी बनती है। अगर साक्षीपन नहीं तो हीरो पार्ट बजा नहीं सकते। साक्षीपन अर्थात देह से न्यारे, आत्मा मालिकपन की स्टेज पर स्थित रहे, देह से भी साक्षी मालिक। इस देह से कर्म कराने वाली ऐसी साक्षी स्थिति ही सहज पुरुषार्थ का अनुभव कराती है, क्योंकि इस स्थिति में किसी भी प्रकार का विघ्न या मुश्किलात नहीं आ सकती। यह है मूल अभ्यास। इसी अभ्यास से लास्ट में विजयी बनेंगे। स्लोगन: फरिश्ता बनना है तो अपने सर्व रिश्ते एक प्रभु के साथ जोड़ लो। ओम शांति।